बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये उभार माउंट ऑफ वीनस कहलाता है। ये हमारी जिनसी सलाहियत को ज़ाहिर करता है, हमारे जोश और जज्बे को ज़ाहिर करता है। ये माउंट ऑफ मून कहलाता है। ये हमारी समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करता है। इसको सफ़र का उभार भी कहते हैं। ये उभार थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है, जो कि ज़हनी दबाव को ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि साथ ही यहाँ पर दिमाग की लकीर के ऊपर जजीरे पाए जाते हैं। तो ये भी एक तरह से डिप्रेशन, जहनी दबाव की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ये माउंट ऑफ मरकरी है, जो कि शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रहा है। और इसके साथ माउंट ऑफ अपोलो है। माउंट ऑफ अपोलो पर गहरी सनलाइन है और एक क्रॉस बनता है, जो कि शोहरत को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग अपनी किसी फील्ड में शोहरत हासिल करते हैं। अमूमन ऐसे लोग फ़नून लतीफ़ा, इल्म अदब से वाबस्ता होते हैं। उस फील्ड में ये लोग शोहरत हासिल करते हैं। इसके बाद ये माउंट ऑफ सैटर्न है। माउंट ऑफ सैटर्न का ताल्लुक़ फ़लसफ़े के साथ है, हमारी संजीदगी के साथ है और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग के साथ है। तो ये उभार भी मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त है। इसके साथ ये माउंट ऑफ जुपिटर है। इसका ताल्लुक़ मजहबी रवैये के साथ है, हाकमियत के साथ है, अच्छे रंग ढंग के साथ, ज़िंदगी गुजारने के साथ है। तो ये उभार भी बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त है। आपके हाथ के ऊपर सारे उभार पुरगोश्त हैं। माउंट ऑफ वीनस थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो ये औलाद के हवाले से मसाइल की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे लोगों की जो औलाद होती है, उनकी पैदाइश में थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। ये मसला मेडिकली हो सकता है, बेहतर डॉक्टर बताएंगे, और देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। इसके बाद माउंट ऑफ जुपिटर पे देखते हैं, तो ये रिंग ऑफ सुलेमान है। रिंग ऑफ सुलेमान पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों को मख्फी अलूम में भी बड़ा लगाव होता है। ये लोग पुरकशिश भी होते हैं, और ये सिंपति लाइन है जो कि रहम दिली को ज़ाहिर करती है। इसके साथ ये शादी की लकीर है, जो कि दिल की लकीर को काटती है, जो कि तकलीफ़ दे शादी को ज़ाहिर करती है। और जब आपके शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो ये लकीर भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपकी मैरिड लाइफ बेहतर होना शुरू होती है, तो ये लकीर भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारे दाएं हाथ का जो ताल्लुक़ होता है वो हमारे दिमाग के साथ होता है। जो हम सोचते हैं वो हमारे दाएं हाथ पर नक्श हो जाता है। इसके साथ ये लाइंस तासुराती लकीरें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं, दोस्त अहबाब की लाइंस हैं, फैमिली की लाइंस हैं। ये ज़िंदगी की लकीर के करीब हैं, तो आपका इनके साथ काफ़ी ज़्यादा गहरा लगाव है। ये लकीर ज़िंदगी की लकीर है और ये दिमाग की लकीर है। अगर हम ज़िंदगी की लकीर की बात करें, तो ज़िंदगी की लकीर से ये छोटी छोटी शाखें ऊपर की तरफ जाती हैं, जो कि मुसलसल मेहनत और स्ट्रगल को ज़ाहिर करती हैं। और यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जो कि दौलत को ज़ाहिर करते हैं। आपके 40 साल की उम्र में ज़िंदगी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। आपके पास एक अच्छी ज़िंदगी होगी जिसके मुताबिक आप गुजारेंगे। आपके पास यकीनी तौर पर अच्छा बैंक बैलेंस होगा। ये जो ट्रायंगल होता है, ये घर, गाड़ी, बंगले को ज़ाहिर करता है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह यहाँ से आपकी किस्मत की लकीर बेहतर हो रही है। अगर हम किस्मत की लकीर को रीड करें, ये उम्र 35 साल, ये उम्र 50 साल। यहाँ से किस्मत की लकीर लहरदारी से आगाज़ करती है और एक वक्त में आकर मध्यम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मध्यम है और यहाँ पर भी मध्यम है, मगर इधर आकर तकरीबन 40 साल की उम्र में ये स्ट्रांग हो जाएगी और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। 50 साल की उम्र के बाद ज़राए आमदन भी ज़्यादा है और यहाँ पर सन लाइन भी गहरी है। 40 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ अब्रॉड ट्रैवल्स की लाइन भी आपके हाथ पर मौजूद है, बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे। कोर्ट कचहरी की लकीर भी आपके हाथ के ऊपर मौजूद है, कोर्ट कचहरी के मुंह भी आपको देखना पड़ सकता है। ओवरऑल एक अच्छा शानदार हाथ है। थोड़े से नमूद नुमाइश के भी आप शौकीन हैं, खाने पीने के भी आप शौकीन हैं। एक अच्छा शानदार हाथ है, जो कि बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ निशानदेही करता है, बेहतरीन मिजाज की तरफ निशानदेही करता है
और तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ निशानदही कर रहा है।